दोस्तों, यह है अमृतसर का पवित्र स्वर्ण मंदिर। यहाँ लाखों लोगों को रोज मुफ्त में भोजन कराया जाता है, जिसे आम भाषा में लंगर कहते हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि लंगर की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको उस इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने इस व्यवस्था को सुनियोजित और विख्यात किया था। उनका नाम है माता खीवी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ मस्ती की पाठशाला में। सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे YouTube चैनल मस्ती की पाठशाला ने हाल ही में अपने 200 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इन वीडियोस को सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते होंगे। दोस्तों, जब मैंने माता खीवी के बारे में YouTube पर सर्च किया तो इन पर हिंदी में प्रॉपर मुझे कोई वीडियो मिला ही नहीं। तो मैंने सोचा कि इन पवित्र आत्मा के बारे में आप सभी को भी जानना चाहिए। आइए जानते हैं पवित्र माता खीवी के बारे में, जिनका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ इस प्रकार है। बलवंत कहते हैं कि गुरु की पत्नी खीवी एक कुलीन महिला है जो सभी को सुखदायक पत्तेदार छाया देती हैं। वह गुरु के लंगर की खीर वितरित करती हैं। खीर, चावल का हलवा और घी मीठे अमृत के समान है। माता खीवी का जन्म सितंबर 1506 में सांगड़, जो कि आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, भाई देवीचंद खत्री व बीवी करण देवी के घर हुआ था। उनके पिता एक कुशल व्यापारी और लोकप्रिय व्यक्ति थे। माता खीवी को कई गुण जैसे उदारता, सरलता उनके पिता से ही विरासत में मिली। उनका विवाह 13 साल की उम्र में भाई लहना जी से हुआ, जो कि आगे चलकर दूसरे सिख गुरु अंगद देव जी बने। लहना जी के पिता और वे खुद माँ दुर्गा में सच्ची आस्था रखते थे। खीवी जी को सिख धर्म और गुरु नानक देव जी के बारे में माई भिराई और उसी समय लहना जी को भाई जोधा से उनके बारे में पता चला, जिसके बाद भाई लहना जी को गुरु नानक जी से मिलने की जिज्ञासा जगी। इस वक्त तक उनकी 2 संतानें थीं, जिनका नाम भाई दासू और बीबी अमरो था। करीब 1532 में उन्होंने अपने वार्षिक तीर्थ के समय करतारपुर जाने का फैसला किया और वहां गुरु नानक देव जी से मिलकर उनके शिष्य बन गए। नानक देव जी से मिलते ही जल्द ही उन्हें चरण अमृत नाम भी मिल गया। चरण अमृत एक ऐसा संस्कार होता है जिसमें एक कटोरी में पानी भरकर गुरु के चरणों से लगाया जाता है और फिर इसे गुरु का आशीर्वाद समझकर शिष्य पिया करते हैं। दिन रात गुरु नानक देव जी की सेवा के बाद लहना जी को उनके गांव खदूर साहिब भेजा गया ताकि वे सिख धर्म का प्रचार कर सकें और अपने परिवार से मिल सकें। भाई लहना जी के खदूर साहिब आने के बाद माता खीवी जी को 2 और संतान बीबी अनोखी और भाई दातू हुए। इस दौरान लहना जी की तारीफ सुनकर गुरु नानक देव जी खुद 2 बार उनसे मिलने खदूर साहिब आए और माता खीवी को प्रथम भेंट में ही उनसे चरण अमृत नाम मिल गया। गुरु नानक देव जी के बाद भाई लहना जी को सिख धर्म का दूसरा गुरु बनाया गया और उनका नाम गुरु अंगद देव रखा गया। कहा जाता है कि उन्हें अंगद नाम गुरु नानक देव जी ने ही उन्हें अपने शरीर का अंग संबोधित करते हुए दिया था। धीरे धीरे माता खीवी की नम्रता और उदारता और भी बढ़ने लगी। उनका पूरा समय यात्रियों का आतिथ्य करने में बीतने लगा। माता खीवी ही लंगर का काम भी संभालने लगी। वह ये सुनिश्चित करती कि भोजन में उत्कृष्ट सामग्री का ही उपयोग हो और सभी के साथ बिना किसी भेदभाव एक जैसा व्यवहार हो। वह खुद सभी को भोजन परोसा करती थी। माता खीवी रोज सुबह जल्दी उठती, गुरबानी यानी गुरु की वाणी का जाप करती और फिर रसोई का कार्य करती। गुरु अंगद देव जी और माता खीवी सभी बच्चों से समान प्रेम करते और उन्हें गुरुमुखी लिपि का ज्ञान दिया करते थे। गुरु अंगद देव जी की ज्योति जोत के बाद बाबा अमरदास तीसरे गुरु बने। ज्योति जोत का सिख धर्म में अर्थ होता है कि जो संसार त्याग कर ईश्वर में मिल जाए। बाबा अमरदास जी का गुरु बनना खीवी जी के सबसे छोटे पुत्र भाई दातू को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने दोस्तों के बहकावे में आने के बाद अपने आप को उचित उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद माता खीवी काफी परेशान रहने लगी और भाई दातू को भी भयानक सिरदर्द होना प्रारंभ हो गया। तब माता खीवी जी ने दातू को गुरु अमरदास जी से चलकर क्षमा मांगने को कहा। दातू ने उनकी बात मानी और खीवी जी के साथ अमरदास जी के पास गए। माता खीवी जी का आना सुनकर गुरु अमरदास जी खुद आधे रास्ते उनसे मिलने पहुंचे। इसी बात से आप
माता खीवी की महानता का अंदाजा लगा सकते हैं। गुरु अमरदास जी से क्षमा मांगते ही दातू जी का सिरदर्द गायब हो गया। माता खीवी जी ने गुरु अमरदास जी के बाद गुरु रामदास जी और गुरु अर्जुन देव जी तक निष्काम भाव से लंगर में अपना सहयोग दिया। इसी कारण उस व्यवस्था को खीवी का लंगर भी कहा जाने लगा। उन्हें अपने एक जीवन काल में 5 सिख गुरुओं से भेंट करने का सौभाग्य भी मिला। माता खीवी जी की मृत्यु 1582 में 75 वर्ष की उम्र में हुई। कहा जाता है कि गुरु अर्जुन देव जी खुद उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। दोस्तों, माता खीवी जी का पूरा जीवन एक फूल की तरह था जिसमें से हमेशा मानवता की सेवा की महक आती थी। वह वास्तव में एक पवित्र आत्मा थी जिनको हम सभी को आदर सहित प्रणाम करना चाहिए। इन पवित्र आत्मा के बारे में हिंदी समझने वालों को ज्यादा से ज्यादा बताने के लिए इसे शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक बटन प्रेस करें। सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। इसी के साथ मैं प्रखर गुप्ता आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।